पाकिस्तानियों के बुरे दिन फिर शुरू। IMF का कर्जा मंजूर, हुक्मरानों की खुशियां, लेकिन अवाम फिर बदहाली का शिकार। पाक फौज ने भारतीय दलाल अफगान तालिबान को उनकी औकात याद दिला दी। हमले का मुंह तोड़ जवाब, अफगानिस्तान में तबाही मचा दी। दुनिया पर दरिंदों का कब्जा है, अक़वाम मुत्तहिदा की एहलकार चिल्ला उठी। ईरान के तारीखी एजाज ने अमेरिका को मिर्चें लगा दी। अमेरिकी ट्रम्प इंतजामिया तिलमिला उठी। भारत में होने वाले ब्रिक्स इजलास में भी मोदी सरकार जलीलो रुस्वा शर्मिंदगी का शिकार। कातिलाना हमले के फौरन बाद बरतानिया के बादशाह ट्रम्प को खास पैगाम देने व्हाइट हाउस जा पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशामुर रहमान। पाकिस्तान की मईशत से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है कि IMF की तमाम शराइत हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी कर दी हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त मंजूर होने का इम्कान है। पेट्रोलियम लेवी 1468 अरब रुपए के हदफ से ज़्यादा वसूल होने का इम्कान है, जबकि हुकूमत लेवी मजीद बढ़ाने पर भी गौर कर रही है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम का कचूबर निकालने और पाकिस्तानी अवाम को जिंदा दरगोर करने के लिए हुकूमत ने तमाम वो शराइत जो IMF ने उनको हदफ के तौर पे दी थी पूरी कर दी हैं। और तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के है और पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत पहले ही पूरी कर चुका है, अवाम को जिंदा दरगोर कर चुका है और कारोबार तबाह बर्बाद कर चुका है। बिजली के 1 यूनिट पर 1 दर्जन के करीब टैक्स नाफिज कर चुका है। सोलर के ऊपर भी उनका बस नहीं चल रहा कि अवाम का कचूबर निकाल दिया जाए, क्योंकि IPPs जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल वडेरे हों या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल वडेरे हों या तहरीक इंसाफ में शामिल वडेरे हों, उनकी कंपनियां हैं और उनको काफ़ी अरसे से पाला जा रहा है। IMF से कर्ज लेकर उनकी जेबें भरी जा रही हैं और अवाम के खून पसीने की कमाई निचोड़ कर उनको दी जा रही है और फिर IMF के कर्जे उतारे जा रहे हैं और पाकिस्तानियों को जिंदा दरगोर कर दिया गया है। इजलास में पाकिस्तान के लिए तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी और मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी मुतवक्के है और पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी 1468 अरब रुपए की हदफ से ज़्यादा वसूल होने का इम्कान है, जबकि हुकूमत लेवी मजीद बढ़ाने पर भी गौर करना शुरू कर चुकी है और IMF ने हुकूमत पर सब्सिडी ख़त्म करने पर भी जोर दे दिया है, जबकि हुकूमत ने मईशत में बेहतरी और महंगाई में कमी का झूठा दावा भी किया है। ज़राए के मुताबिक मशरक़ी वस्ता कशीदगी की वजह से मुआशी खतरात बरकरार हैं। हुकूमत ने IMF को माली नज़्म ज़ब्त जारी रखने की भी यकीन दहानी करवाई है। ये सब आदाद व शुमार का गोरख धंधा है, लेकिन अवाम पाकिस्तान के रहने वाले शहरी तैयार हो जाएं, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत बिजली मजीद महंगी करेगी, पेट्रोल मजीद महंगा करेगी, लेवी मजीद बढ़ा दी जाएगी और तरह तरह के नए नए टैक्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, ताकि आप अगर जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, तो वो सांस भी आपसे छीनी जा सके और आपको जिंदा दरगोर किया जा सके, क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बकौल सुकून तो सिर्फ कब्र में ही है। उधर नाज़रीन, आपको बताएं कि पाक अफगान सरहद पर कशीदगी में एक बार फिर इजाफा हो चुका है। अफगान तालिबान और फितना अल खारिज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग और जारियत के जवाब में पाक फौज ने इंतहाई सख्त और मौसर जवाबी कार्रवाई की है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक चमन सेक्टर में पाक फौज ने अफगान तालिबान की दिफाई चौकियों को बराह रास्त निशाना बना डाला है और इन कार्रवाइयों के नतीजे में अफगान तालिबान की मुतादिद अहम चौकियाँ तबाह कर दी गई हैं। इस जवाबी कार्रवाई का मकसद सरहदी इलाकों में अमन व अमान कायम करना और किसी भी किस्म की बैरूनी जारियत का रास्ता रोकना है। ज़राए ने तफसीलात बताते हुए कहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान अफगान तालिबान की सरशान अलमरजान और ईदी पोस्ट समेत उनकी अस्करी गाड़ियों और दीगर तंजीबात को शदीद नुकसान पहुँचाकर उन्हें नाकारा बना दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का इस हवाले से मजीद कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज का वतन के दिफा के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल है और दहशत गर्दों के साथ साथ उनके सरपरस्तों के नापाक अज़ाइम को भी हर कीमत पर खाक भी मिला दिया जाएगा। पाक फौज की जानिब से दुश्मन को यह वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम मुकर्ररा अहदाफ हासिल नहीं कर लिए जाते। उधर नाज़रीन, ईरान अमरीका कशीदगी में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब एटमी अदम फैलाव से मुतालिक आलमी मुआहदे के नफाज पर जारी कॉन्फ्रेंस में ईरान को नायब सदर मुंतखब कर लिया गया, जिसके बाद एक नया सफारती तनाज़ा खड़ा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने इस पेशरफ्त पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा है कि ईरान का इंतखाब नामुनासिब है, क्योंकि वाशिंगटन को ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर शदीद खदशात मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ने कहा कि वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि अदम फैलाव के असूलों की पामाली करने वाले मुल्क को ऐसे फोरम पर क़यादत नहीं सौंपी जानी चाहिए। दूसरी जानिब
ایرانی وفد نے اپنے انتخاب کو سفارتی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ رکن ممالک کے ایران پر اعتماد کا اظہار ہے اور ایران عالمی معاہدوں کے تحت اپنے حقوق کا دفاع جاری رکھے گا۔ کانفرنس کے شرکاء کا کہنا ہے کہ اس تنازع کے باوجود مذاکراتی عمل جاری رہے گا، تاہم امریکہ ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی سفارتی کشیدگی کانفرنس کے ماحول پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ادھر ناظرین، اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل آمنہ جے محمد نے دنیا بھر میں جاری جنگی تنازعات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ عالمی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا پر درندوں نے قبضہ کر لیا ہے جبکہ انسان اپنی بنیادی انسانیت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ مختلف خطوں میں جاری جنگوں، شہری ہلاکتوں اور انسانی حقوق کی پامالیوں نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور فوری اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ مزید تباہی کو روکا جا سکے۔ اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ تنازعات کے حل کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرے اور انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے تاکہ دنیا کو مزید بدامنی اور بحران سے بچایا جا سکے۔ ادھر ناظرین، بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں ہونے والے برکس کے نائب وزراء خارجہ اجلاس میں شدید اختلافات سامنے آ گئے۔ بھارت کی جانب سے مشترکہ اعلامیے میں اسرائیل فلسطین سے متعلق زبان کو نرم کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ اجلاس میں شریک سفارتکاروں نے مشترکہ اعلامیے میں استعمال کی گئی زبان کی مخالفت کر دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 23 اور 24 اپریل کو ہونے والے اجلاس میں متحدہ عرب امارات اور ایران کے نمائندوں کے درمیان حالیہ ایران جنگ پر سخت اختلافات سامنے آئے تھے اور رپورٹس میں کہا گیا کہ کئی سفارتی اور سرکاری ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر زبان کو نرم کرنے کی غیر متوقع کوشش کی گئی اور اس اقدام کی تقریباً تمام دیگر رکن ممالک نے مخالفت۔ خیال رہے کہ رواں سال برکس کی صدارت بھارت کے پاس ہے اور بھارت رواں سال ستمبر میں 18ویں برکس کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ برطانوی شاہ چارلز اور ملکہ کمیلا وائٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے استقبال کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ برطانوی بادشاہ چارلز امریکہ میں مکمل محفوظ ہوں گے۔ شاہ چارلز کا آنا بہت اچھی بات ہے۔ برطانوی شاہ چارلز 4 روزہ دورے پر امریکہ پہنچے ہیں۔ وہ امریکہ کے قیام کی 250ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے اور شاہ چارلز دورہ امریکہ میں امریکی کانگریس سے خطاب کریں گے۔ 9/11 کی یادگار کا دورہ بھی کریں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔